बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन द रेट व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है तो जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसकी कंपोजिशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है। उसकी कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आता। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट जब एक दूसरे के बराबर हो जाता है, इस सूरत हाल को हम क्या कहते हैं जी? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसकी डेफिनेशन को ज़रा दोबारा देख लें। यहाँ पे इसने ये बोला है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब होता है जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? जब प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएं, इन रिएक्टेंट में तब्दील हो जाएं, तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। यानी कि जितनी स्पीड से रिएक्शन इधर जा रहा है उतनी से ही इधर आ रहा है। तो इस सूरत हाल को हम क्या बोलते हैं जी? केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट के आगे दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बताई हुई हैं। दो तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो सकता है। व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोड्यूस, जब रिएक्शन रुक जाता है यानी कि रिएक्शन आगे नहीं बढ़ता, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, फॉर एग्जांपल अ बिल्डिंग रिमेन्स स्टैंडिंग rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। कहता जब रिएक्शन रुक जाता है आगे नहीं बढ़ता, तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये वाला जो फिनोमिना है ये हमें आम देखने में नज़र आता है। कहता बाज़ इमारतें इस तरह की होती हैं जो गिरने वाली होती हैं, लेकिन क्योंकि उस पर तमाम फोर्स बराबर होती हैं इस वजह से वो नहीं गिरती। बैलेंस फोर्सेस लगती हैं चारों तरफ से, तो वो इमारत जो है वो नीचे नहीं गिरती। तो इस तरह का जो इक्विलिब्रियम होता है इसको हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि इस केस में रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ना रुक जाता है, स्टॉप कर जाता है। दूसरी किस्म की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें क्या होता है? वह रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। याद रखें, स्टैटिक में रिएक्शन रुक जाता है और डायनामिक में रिएक्शन रुकता नहीं है। ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन becomes equal to each other but takes place in opposite direction। यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है। जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है उतना ही रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होता है। इस सूरत हाल को, इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट ये इक्विलिब्रियम स्टेट थी और आगे इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज़ बताई हुई थी। यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया है फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट और रिवर्स रिएक्शन के रेट को। तो मैं आपको ग्राफ की मदद से ये समझा देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। तो सबसे पहले उसने क्या किया है, वाई एक्सिस पे उसने रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया है और एक्स एक्सिस पे उसने क्या लिया है? टाइम। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ वो देखेगा कि रिएक्शन के रेट पे क्या असर हो रहा है। तो टाइम जब ज़ीरो था, जब ज़ीरो टाइम था, तब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो था, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी ज़ीरो था, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था ज़ीरो टाइम पे। अब इधर देखें ज़रा, जैसे जैसे इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ने से क्या हो रहा है? जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बढ़ रहा है। एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये देखें आप, यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि ये लाइन सीधी हो जाएगी। इसी तरह से जब टाइम ज़ीरो था तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़ीरो था, फिर आहिस्ता आहिस्ता, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मैक्सिमम था, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता गया और एक वक्त ऐसा आएगा जब ये लाइन इस लाइन के साथ मिल जाएगी और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यानी कि फिर ये मज़ीद इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज़ नहीं होगा। ये ऐसा होता क्यों है? शुरू शुरू में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा क्यों होता है?
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होते हैं इनकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इस वजह से इस तरफ यानी कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत तेज़ी के साथ जाता है। और रिवर्स रिएक्शन का रेट शुरू शुरू में बिल्कुल ज़ीरो होता है, ज़ीरो टाइम पे। जैसे जैसे टाइम गुजरना शुरू होता है तो रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट्स में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। फिर प्रोडक्ट जब जो जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में इजाफा होता जाता है। तो ये इस ग्राफ के अंदर उसने समझाने की कोशिश की है कि हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, ये हमने कल भी इसकी एग्जांपल पढ़ी थी पहले, पिछले लास्ट लेक्चर में। तो आयोडीन जो है इसका कलर पर्पल होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड का कलर कोई नहीं होता, ये कलरलेस होता है। आयोडीन और जब हाइड्रोजन मिलते हैं, मिलके क्या बना देते हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में कम होता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है एट द सेम टाइम, ये लिखा उसने कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो टाइम गुजरने के साथ साथ जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है, रिवर्स क्या होगा? जब हाइड्रोजन आयोडाइड टूट के आयोडीन और हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे रिवर्स रिएक्शन। यानी कि टाइम गुजरने के साथ साथ रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ेगा और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो कम होगा। इसके बाद है जी मैक्रोस्कोपिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट मिलते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। यानी कि रिएक्शन इस सिमत से लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाता है, रिएक्शन लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जाता है। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये वही वाली बात आ गई जो मैंने यहाँ पे बताई है, ये रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ जाता है। एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। शुरू शुरू में ये वाला जो रिएक्शन है इसकी स्पीड या जो इसकी शरह होती है बहुत तेज़ होती है। इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली, ये दर्जा बदर्जा या आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। अब रिवर्स रिएक्शन में पे आ जाते हैं। रिवर्स रिएक्शन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट में तब्दील हो जाते हैं। रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट में तब्दील होते हैं। यानी कि ये वाला रिएक्शन जो है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है, ये राइट से लेफ़्ट की तरफ होता है। तो इट टेक्स प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। इट इज़ द इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज़ नेग्लिजिबल। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि शुरू शुरू में रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली, और ये आहिस्ता आहिस्ता स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। ये इन दोनों फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन की करैक्टरिस्टिक्स आपने याद कर लेनी है, अलग अलग भी पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके बाद है जी मैक्रोस्कोपिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत आसान वैसे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम है। एन इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है जी एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम जो है वो उस सूरत में हम हासिल करेंगे जब सिस्टम क्लोज होगा, जिसमें कोई भी रिएक्टेंट जो है वो फ्लास्क से बाहर नहीं जाएगा, स्कैप आउट नहीं करेगा, तब हम इक्विलिब्रियम हासिल कर सकेंगे। ये है जी इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्शन जो है वो रुकता नहीं है, बल्कि क्या होता है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है उसी स्पीड से ये रिवर्स में आ रहा होता है। यानी कि रिएक्शन रुकता नहीं है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो एक दूसरे के बराबर हो जाता है, लेकिन होता अपोजिट डायरेक्शन होती है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। फॉरवर्ड इस सिमत में जाता है, रिवर्स इसमें जाता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम की हालत में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज। जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं इनकी मिकदार जो है वो चेंज नहीं होती। इक्विलिब्रियम की हालत में
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मिकदार में, कंसंट्रेशन में कोई तब्दीली नहीं आती। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी रिमेन द सेम। कहता हता कि इसका जो कलर है, इसका रंग है रिएक्टेंट का, वो भी चेंज नहीं होता रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट पे। ये वो स्टेट होती है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाता है, बस ये बात याद रखनी है। और कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। यहाँ पे ये बताया है कि इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। इसी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसकी ना तो मिकदार में तब्दीली आती है कोई, ना उसका कलर चेंज होता है, ना उसकी डेंसिटी में कोई तब्दीली आती है। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम इधर वे। यानी कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है उसको हम हासिल कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि या शुरू में रिएक्टेंट ले लें और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना लें, या शुरू में प्रोडक्ट ले लें और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना लें। इसको दोनों तरह से शुरू किया जा सकता है, हासिल किया जा सकता है इक्विलिब्रियम स्टेट को। लास्ट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कैसे? कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके, कंसंट्रेशन मिकदार को बोलते हैं, प्रेशर तब्दील करके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे, या टेम्परेचर चेंज करके हम इक्विलिब्रियम की जो हालत है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। ताहम इसको दोबारा भी हासिल किया जा सकता है, इस स्टेट को दोबारा हासिल किया जा सकता है।